आज हेमंत कवि की आज 75वीं पुण्यतिथि, आपके द्वारा हर साल इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है, किस तरीके देखते हैं सर? जी, हेमंत कवि चंद्र कुमार वर्तवाल की ये 75वीं पुण्यतिथि है। इसको हम अमृत काव्य धारा के रूप में ले रहे हैं इस बार। जैसे पूरे देश के भीतर जो है अमृत महोत्सव चल रहा है, वैसे ही हम इस 75वीं वर्षगांठ पर उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर इसको अमृत काव्य धारा हमने नाम दिया है। और पूरे उत्तराखंड के भीतर आज जो है हेमंत कवि को याद किया जा रहा है। हेमंत कवि के जो कविताएं हैं वो हिमालय के दर्शन हैं और हिमालय का जो विराट सौंदर्य है उनकी कविताओं में झलकता है। और हम चंद्र कुमार वर्तवाल शोध संस्थान और द हिल्स ऑफ मसूरी की ओर से लगातार 3 दशकों से करीब 30 वर्षों से हम जो है कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। और हम छात्रों के बीच जाने के लिए, उनकी कविताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाषण प्रतियोगिताएं, सम्मान समारोह, संगोष्ठियाँ निरंतर आयोजित कर रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे तो उनकी कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन अभी प्राथमिक स्तर पे उनकी कविताएं शामिल नहीं हुई है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो छोटे बच्चे हैं, 5वीं के हैं, उससे कम वाले बच्चे, वहाँ पर भी उनकी कविताएं शामिल की जाए। ये अनुरोध चंद्र कुमार वर्तवाल शोध संस्थान ने ऑलरेडी हम सरकार को भी दे चुके हैं, माननीय सचिव शिक्षा को दे चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को दे चुके हैं और डायरेक्टर निदेशालय को दे चुके हैं कि उनकी कविताएँ शामिल की जाएँ छोटे स्तर पर। सर, हेमंत कवि कहा जाता है, क्या कारण है उनको इसके पीछे उनको हेमंत कवि? जी, हेमंत कवि का मतलब जिसने हिमालय को करीब से देखा हो, जिसने यहाँ के फ्लोरा और फोना, जो झरने नदी है, उसको एहसास किया है। और मात्र 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक विराट हिंदी का संसार रचा है और उसमें उन्होंने 700-800 कविताएँ लिखी हैं। और इसके साथ साथ ही जो सुप्रसिद्ध कविताएँ उनकी है, गीत मालदेवी है, पियसुनी है और गांधर्व है, ऐसे बहुत सारी। मसूरी में वो रहे, देहरादून में रहे, देहरादून के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। ऋषिपर्णा जो नदी है, ऋषिपर्णा नदी है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत कविता लिखी कि हे साल देख ले किस गिरी से तुम इतना रूप लिए उतरे, अधरों में आधा स्वर्ग भरा, दूर सहस्त्र धारा का जल अब यही बिताओ दोपहरी। तो उनकी बहुत सारी खूबसूरत कविताएं हैं। वो बनारस में रहे, उन्होंने बनारस के ऊपर कविताएं लिखी, लखनऊ में रहे, लखनऊ के ऊपर कविताएं लिखी। और अंतिम क्षणों में जो पावलिया जहाँ पर उनका निधन हुआ है और वो ट्यूबरकुलोसिस से मिले, उस दौरान क्षय रोग का भी कोई इलाज नहीं था और मात्र 28 वर्ष और 24 दिन में वो उनका निधन हो गया। और वो जो है एक विराट हिंदी का एक विराट संसार हमको दे गए हैं। सर, राज्य सरकार से किस तरीके की अपेक्षाएं हैं? बस राज्य सरकार से तो हमने यही अपेक्षा की और हमने निवेदन भी किया है, उनसे एक ज्ञापन भी दिया है। हम चाहते हैं कि ये जो प्राथमिक लेवल है 5वीं से कम और 7वीं 8वीं तक भी उनकी कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। डिग्री स्तर पे उनकी कविताएं हैं। और मैं आपको ये एक जानकारी और दे दूं कि देखो ठाकुर साहब, वीडियो बना दिया। आप तो बिल्कुल रुक जाओ। अरे ढंग से सर भी झुकाओ। बस हो गया।